पीछे बैठ के मैं यही सोच रहा था, है मेरे अल्लाह मुझे आज बचा ले। जिस तरीके से ओवरटेक कर रहा था ना यहाँ पर, यहाँ से होने लगती है हमारी विदाई। तो बैकग्राउंड में गाना बजता है बाबुल की दुआ। डोगेश भाई के हिस्से के हम बिस्किट खा जाते हैं, तो डोगेश भाई नाराज होकर यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे को न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं गाँव से लाने हमें गेहूँ भर के। जो गाँव में हमारी जगह है वो हमने बटाई पे दे रखी है। जिसने ले रखी है वो हमें साल में 20 से 26 क्विंटल गेहूँ देता है। और मैं दिखाता हूँ आपको आगे का, मिलते हैं आगे चल के। इसके पीछे बैठ के मैं यही सोच रहा था, है मेरे अल्लाह मुझे आज बचा ले। जिस तरीके से ओवरटेक कर रहा था ना यहाँ पर, इससे मैं बोलता हूँ यार गाड़ी हल्की चला ले भाई, मुझे मारेगा क्या जब जाके इसके समझ में आती है गाड़ी हल्की करता है। हमारे इंडिया में जेसीबी को बेरोजगार लोगों की पसंद बोला जाता है, जैसे कि मैं। हम लोग जब गाँव में एंट्री मारते हैं तो ये लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं पहले ही। इतना झूठ क्यों बोलता है तू? अबे चुप चुप, व्यू नहीं आ पाएंगे, सच बताएगा तो भाई क्या करने आए हो आप यहाँ? धान लेना। अब्बा क्या करने आए हो? अब कुछ करना ना आए, अभी तो गेहूं करना। और भाई तुम? भाई ड्राइवर हूँ ट्रैक्टर का। और भाई मैं तो दावत खाने आया हूँ यहाँ पर। हमला काय पे करा देगी इस बंदे। हमारे लिए कटोरे में रखा था मंडल माचिस, बीड़ी और सिगरेट। मैं अपना शैतानी दिमाग दौड़ाता हूँ, इनके सामने मैं पी नहीं सकता बीड़ी, तो मैं 2 बीड़ी चुराने की कोशिश करता हूँ। इधर हमारे लिए कुत्तों वाले बिस्किट आके रख जाते हैं, तो हमें मजबूरी में खाने पड़ते हैं ये। अपने खाने के लिए उनकी चाय में बिस्कुट भिगोता है। मेरा कैमरा देख कर शर्मा जाता है। बड़ा जलील इंसान है। खा ले अब, जब भिगो लिया तो खा ले। खा गया। हम होते हैं नंगे भूखे, घरों से बिस्किट खा के निकल जाते हैं गेहूं भरने। डोगेश भाई के हिस्से के हम बिस्किट खा जाते हैं, तो डोगेश भाई नाराज होकर यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद हम आ जाते हैं इधर कट्टों में सोना भरने के लिए। मुझे कट्टों में सोना भरते भरते याद आती है अम्मी सुबह चाय में नमक डालना, तो भूल ही गई। मैं हो जाता हूँ टेंशन में जाके बैठ जाता हूँ इधर। मैं ये सोचने लगता हूँ बैठकर, अम्मी लोग बहुत डेंजरस होते हैं, ये काम कैसा करना भूल गया आज। मुझे बाद में याद आता है चाय में नमक तो डलता ही नहीं है। एक दिन की दिहाड़ी तो हो गई पूरी अपनी। थोड़ा यार वीडियो बना लेना, मेरे भी मजा आ रहा बहुत। घर वालों ने यहाँ से काटा गर्दन। जिस चीज के लिए मैं 2 दिन से परेशान था, वो चीज मुझे आज दिखाई दी। जब मैंने इस चीज के टुकड़े देखे तो मेरा दिल बैठ जाता कुछ देर के लिए। मेरे लाल कलर का नेकर कट्टे का मुंह बांधने के काम में आ रहा भाई। मैंने छत पर डाला था सूखने के लिए। मैं इससे बोलता हूँ आपके पास टाइम की कमी है, ये बोलता है नहीं। फिर मैं इससे बोलता हूँ आपके पास पैसे की कमी है, ये बोलता है पैसे की भी नहीं। फिर मैं बोलता हूँ इससे आपसे गोरा होने के लिए फेयर एंड लवली क्यों नहीं लिए जा रही। इसे लग जाता है मेरी बात का बुरा, ये मुझे माँ की दुआएं देने लग जाता है। मैं ठहरा बेशरम, इसकी दुआओं का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। फिर ये करने निकल जाता है मजदूरी। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। ये सुनकर मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मैं भी मजदूरी करने आ जाता हूँ। अपनी ताकत का इस्तेमाल करें थोड़ा। बड़ा बेकार है। बे चुप बे। जब देखो इन बकरियों को देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ओ गुरु। कुछ देर के बाद फिर मेरा शैतानी दिमाग काम करना चालू कर देता है। मैं बोलता हूँ इतनी सारी बकरियां अगर मेरे पास होती तो मैं एक काम करता। भाई मुझे भी बताना क्या करता। मैं पहाड़ों में इन सारी बकरियों को चराया करता। यहाँ से होने लगती है हमारी विदाई। तो बैकग्राउंड में गाना बजता है बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हम चल देते हैं घर की तरफ। हमें दिखता है रास्ते में देसी स्विमिंग पूल, हम उसे इग्नोर करके आ जाते हैं आगे। यहाँ पर चल रही थी चेकिंग, हमारी माल से भरी गाड़ी को रुकवा लेते हैं। गर्मी इतनी हो रही थी, मेरी मासूम सूरत पर लपटे ऐसे लग रही थी गरम गरम, जो स्किन को जला रही थी। और ये विक्की हमारी R15 को टक्कर देने पर लगा पड़ा था। हम आ जाते अपने घोंसले पर। हम आ चुके हैं अपने घर, ट्रैक्टर में कट्टे रखवा के गेहूं के। और मैं दिखाता हूँ आपको आगे का। अभी उसे आने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो मैं आराम करूँगा। आराम करके जब जाऊँगा, जब वो आ जाएगा, तो अभी कहीं जाना मत, कट्टे घर को लाने हैं उठा के। मैं दिखाता हूँ आपको आगे का कैसे लाएंगे कैसे नहीं। ट्रैक्टर आ चुका था और मैं निकल देता हूँ अपनी साइकिल लेकर भीख मांगने के लिए। जब तक इनकी लड़ाई खत्म होती है मैं सारे कट्टे ढो देता हूँ। इंडिया में एक चीज देखकर मैं समझ गया, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, लड़कों के पेट भी निकल रहे हैं। और इन समस्याओं से बचना चाहते हो तो चलाओ साइकिल।
ये है मेरे कंधों का बोझ, आज मैंने सारा उतार दिया। आज बहुत मेहनत की तुम्हारे भाई ने। तो भाई ढुल चुके हैं अपने सारे कट्टे। इस ब्लॉग का करते हैं ये एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।